लोभ मूलानि पापानि, सभी पापों का मूल कारण ये लोभ है। और इस लोभ से जो बच गया, समझ लो वो संसार के सभी अनर्थों से बच जाएगा। अर्थ व्यर्थ है, अर्थ को व्यर्थ रूप से इकट्ठा करना अनर्थ का कारण है। अर्थ से तुम्हारे जीवन में कोई सार्थकता नहीं होती है। यह अर्थ का मतलब पैसे, द्रव्य, धन से होता है। और इस परिग्रह के कारण साधु त्यागते गए तो पूज्य होते गए, और साधु यदि जोड़ते गए तो वो डूब जाते हैं। एक और बात है कि जिस साधु के पास एक कौड़ी है वो साधु कौड़ी का नहीं है, और जिस श्रावक के पास एक कौड़ी नहीं है वो श्रावक भी कौड़ी का नहीं है। मतलब गृहस्थ जीवन में श्रावकों के लिए ये परिग्रह लगता है, धन दौलत लगती है, जिसके कारण वो दान धर्म पूजा आदि कर पाते हैं। किंतु साधु के लिए क्या आवश्यकता है? साधु के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, उनकी अयाचक वृत्ति होती है। अयाचक वृत्ति के कारण ना तो वो किसी से मांगते हैं, मांगेंगे तो दीनता आएगी, दे दो दे दो, दे ही माम। हमारे जैन धर्म में कभी किसी साधु को आपने मांगते हुए नहीं देखा होगा। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मांगना मरने के समान है। आप कैसी याचना करते हो, झुकना पड़ता है, दीनता दिखानी पड़ती है। जब कोई मांगता है तब वो कभी कभी गिड़गिड़ाता है, हाथ भी जोड़ता है, भाई साहब दे दो, हमारे लिए ज़रूरत है, कुछ तो दो। इस प्रकार की जो याचक वृत्ति है ये लोभी को आएगी। जिसे कुछ चाहिए है उसके लिए आई है। इसलिए कभी किसी प्रकार की इच्छा मत रखो। कन्नड़ में एक बात कही है कि बेकू बेकू अनवा भिकारी, बेड़ा बेड़ा अनवा साहूकारा। इसका मतलब है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे दे दो, मुझे दे दो। इस प्रकार की जो बात करते हैं वे भिकारी कहलाते हैं। मांगने वाले से बड़ा भिखारी और कौन हो सकता है? जब देखो तब डिमांड। डिमांड का मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भाई साहब आ रहे हो तो आते समय ये लेते आना, ये सामान लेते आना। आप यदि किसी प्रकार की डिमांड करते हैं, कोई भी चीज़ की यदि आप मांग करते हैं, तो वह किसी सज्जन का, किसी साधु का लक्षण नहीं है। आप यदि किसी दूसरे से मांग करके अपनी आवश्यकता और इच्छाओं को आप पूरा करने में लगे हैं, ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज हो जाएगा। ये कर्जा कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने माला ली, माला मांगी, किसी ने आपको दी, आपने ली, और वो माला आपने ले ली, रख ली, डब्बी रख ली, उससे जाप तो किया नहीं। अब वो तुम्हारे लिए कर्जा होता जा रहा है। और ये कर्जा आज तुम्हारे लिए 1000, 500, 2000 की माला है। जब तक तुम उस माला का नमोकार जपते नहीं, एक दिन भी नहीं जपा, तो वो तुम्हारे ऊपर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज होता जाएगा। तुम उसको चुका ही नहीं सकते। इसलिए तो हमारे यहाँ किसी प्रकार के परिग्रह को ग्रहण करने का निषेध किया है। लो मत, रखो मत। यदि आप लेते हो, ग्रहण करते हो, तो वो हमारे लिए बड़ा कर्जे का कारण बन जाएगा। ये मत सोचना कि उधार लेना ही कर्जा है।
यदि आपने किसी की कोई वस्तु ली है और वो वापस नहीं दे पाई तो वो भी तुम्हारे लिए कर्जा है। यह कहना गलत है कि ये तो उसने मुझे अपनी इच्छा से दी है। यदि इच्छा से दी है तो तुमने क्या उसका सदुपयोग किया? आपने उसका सही उपयोग किया? नहीं किया। इसलिए वो तुम्हारे लिए परिग्रह हो गई, वो तुम्हारे लिए जो है कर्जे का कारण बन गया और ये कभी ना कभी हमें चुकाना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कोई बैल बन के, जानवर बन के, ढोर बन कर के भी किसी के यहाँ पैदा होता है तो वो उसका कर्जा चुकाने के लिए ही आया है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।